हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं शानदार, लाजवाब और बेहतरीन मॉडल पेपर जो आपका सिलेक्शन पक्का करने वाले हैं। साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर राजस्थान जीके से संबंधित आपके सभी क्लासें, इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली है। तो साथियों, शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न के साथ अपनी क्लास को आज की शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, राजस्थान में आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान में आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चार ऑप्शन है, 12, 25, 45 और 10। 12, 25, 45 और 10। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देना है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपके 25। 25 सदस्यों की संख्या होती है आपके जिला आयोजना समिति में। जिला आयोजना समिति जो होती है उसमें आपके 25 सदस्य होते हैं। और बात करें यहाँ पर अगर टोटल सदस्यों की निर्वाचन पद्धति की, तो वो हो जाएंगे आपके 20+5 के डिवाइडेशन में बढ़ जाएंगे, यानी 20 सदस्य होंगे आपके ग्रामीण क्षेत्र से, यानी आपके जो ग्रामीण जनसंख्या होती है उनके अनुसार आपके 20 सदस्य आपके जोड़े जाएंगे, यानी निर्वाचन होगा उनका। और जो आपके शहरी क्षेत्र होगा वहां से भी आपके 5 सदस्य निर्वाचित होंगे। इस प्रकार से यह जिला योजना समिति में 25 सदस्य टोटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिला आपदा प्रबंधन, जिला आपदा प्रबंधन समिति का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा गया है प्रश्न के में। तो आपको साथियों साथ के साथ देखिए, मैं आज आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ, जो 10 ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके जो अलग अलग कक्षाओं में जो पॉलिटी के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ और सार संग्रह लेकर इस क्लास में आ चुका हूँ। ये जो 10 प्रश्न आपके लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो आपको कमेंट में बताना है। वो साथ के साथ आपको कमेंट में बताना है कि पहले का ए है, पहले का बी है, ऐसे इस प्रकार से कमेंट में बताते जाना है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जिला कलेक्टर यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और यहाँ पर आपके एक प्रश्न और घुमाकर ऐसे पूछ सकता है, यानी लैंग्वेज में ऐसे पूछ सकता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन से अधिनियम के अनुसार बनाया गया? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपके जिला कलेक्टर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्य को अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपता है, पर उसको हटाने का कार्य, यानी आरपीएससी का कोई सदस्य है, अध्यक्ष है, तो उसे हटाने का कार्य होता है आपके राष्ट्रपति का, यानी आपके जो राज्यपाल होता है वो आपके किसी भी सदस्य को, आरपीएससी से जुड़े किसी भी सदस्य को हटा नहीं सकता है। उसे निलंबित जरूर कर सकता है पर हटा नहीं सकता है। पर अगर अगर आरपीएससी का सदस्य अपनी मर्जी से इस्तीफा देना चाह रहा है तो लिखित रूप में वो राज्यपाल को सौंपता है अपना इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना था? तो 250, 129 और 135। देखिए, ये प्रश्न आपकी 2017 से उठाया गया है, क्योंकि ये जो आपके जो पुराने पेपर है उनके अनुसार भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। 2017 का पूछ सकता है, 2022 का पूछ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2017 का पूछा गया है। तो इसमें आपके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक यानी विधायक का मत मूल्य कितना है? तो वो हो जाएगा आपके 129। 129 आपके एक विधायक का मत मूल्य था। और बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, तो वो होती है आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ, उपखंड अधिकारी कौन होता है? एसडीओ। इसके अधीन जो प्रत्येक तहसील में प्रशासन और भू राजस्व आदि की जो देखरेख करता है वो कौन होता है? विधायक होता है, प्रधान होता है, सरपंच होता है या फिर तहसीलदार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी तहसीलदार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और तहसीलदार क्या कहता है कि एसडीओ के अधीन रहकर ये सभी तहसील का कार्य संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठा प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी फिर से आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है, यानी इसको सस्पेंड कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान का मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा राजस्थान का राज्यपाल, यानी जो आपके गवर्नर है राजस्थान का। यानी यहाँ पर अगर कोई अलग स्टेट होगा तो उसका गवर्नर। इस प्रकार हमें पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है? तो राजस्थान का राज्यपाल। पर यहाँ पर एक शर्त क्या होती है
कि वो उसका जो कदाचार यानी उसका जो दुर्व्यवहार होगा अध्यक्ष का, उसके आधार पर ही हटाया जा सकता है। और वो कौन साबित करेगा? तो वो साबित करेगा आपकी हाई कोर्ट, यानी एचसी यानी उच्च न्यायालय द्वारा जो दुर्व्यवहार अगर साबित किया जा चुका है, तो ही वो राजस्थान का राज्यपाल उसे हटा सकता है और हटाने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष और 25 वर्ष। यानी विधायक बनने के लिए, आपके राजस्थान में विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष का तो बंदा होना ही चाहिए। अगर 25 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो वो विधायक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और बाहों का कार्य कौन करता है? तो देखिए ये जो आपके शब्द यूज किए गए हैं, तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या निकल रहा है कि उसका कार्य कौन करता है? राज्य सरकार का जिला स्तर पर कार्य कौन करता है? जिलाधीश करता है, विधायक करता है, तहसीलदार या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, यानी जिलाधीश आपके जो होता है वो राज्य सरकार का सभी कार्य संभालता है। यहाँ पर कहाँ पर, कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपके, राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए वाला, यानी राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। यानी अगर बिना किसी निर्देश के राज्यपाल हटाना चाहे तो नहीं हटा सकता है। उसके लिए जरूरी क्या होता है? उच्चतम न्यायालय का निर्देश जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रेषित करता है? यानी किसे भेजता है? प्रेषित करना मतलब क्या हो गया यहाँ पर? भेजना। तो वो किसे भेजता है? भारत सरकार को भेजेगा, जिला प्रशासन को भेजेगा, राज्य सरकार को भेजेगा या उपयुक्त सभी को भेजेगा? तो उपयुक्त सभी को भेजकर उसे का क्या काम है? क्योंकि अपने जो राज्य का मानवाधिकार आयोग होगा, तो राज्य की सूचना किसे भेजेगा? राज्य सरकार को भेजेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य सरकार को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग आपके राज्य सरकार को अपने वार्षिक प्रतिवेदन की जो सूचना होती है वो प्रेषित करता है। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।